थे उससे पहले पूरे मन से हमारी सेवा करते थे, और सगाई हो गई तो तुम्हारा मन उधर खिंच गया, इसलिए हमसे गए। और जब विवाह हो गया तो फिर माता पिता की आज्ञा का बराबर पालन नहीं किया तुमने, कर पाओगे नहीं, इसलिए माता पिता से गए। और जब संतान हो गई तो लोग यही कहते महाराज हमें तो अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन बालकों के लिए सब काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब तुम अपने आप से भी गए। कोई बात नहीं बेटा, संसार में रहना है, मैं तेरा घर नहीं छोड़ना चाहता हूं, पर ध्यान रखना यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार में रहो, जो जिम्मेदारी मिली है पूरी करो, पर यहाँ पर किसी के भरोसे मत रहना। उसने कहा महाराज तुम क्या जानो, तुम तो महात्मा ठहरे, हम संसारी लोग समय आने पर एक दूसरे को जान देने को तैयार हो जाते हैं। महात्मा मुस्कुराए बोले ये तो सब कहने की बातें हैं, कोई जान नहीं देता है। अरे नहीं महाराज, गुरुजी ने कहा तो एक काम कर, कल हम घर पे आएंगे, तू एक काम करना, मैंने तुझे प्राणायाम करना सिखाया है, ऐसे प्राणायाम करना, पूरक रेचक कुंभक, बिल्कुल निष्क्रिय होकर गिर जाना, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, धीरे धीरे श्वास ले। लोगों को लगा कि चले गए, फिर दिखाता हूं तुझे संसार के इस सही स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। चेला समझा था, दूसरे दिन सवेरे उसने प्राणायाम किया, धीरे से वही गिर गया। घर के लोग दौड़े दौड़े आए, नब्ज पकड़ने लगे, लगता रहे इसकी श्वास तो बहुत चलनी नहीं, अब बचेगा नहीं, रोना धोना शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि महात्मा जी के पास जाता था, उन्हें भी बुला लाओ। गुरुजी को बुलाकर लाए, उन्होंने नब्ज देखी, उन्होंने बेटा चला गया। माता रोना शुरू कर दिए, बेटा तुम क्यों चले गए, तुम्हारी जगह हम चले जाते। पिताजी रोना शुरू कर दिए, परिवार के लोग रोने लगे। तो गुरुजी ने आकर के कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं, एक कटोरा दूध लेकर के आओ। तुरंत दूध की व्यवस्था कर देगी। महात्मा ने उसमें अंगुली डाली और कुछ राम 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 अपने हिसाब से मंत्र बोलते रहे और कहा देखो बालक तो अभी उठकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन दूध का कटोरा जो दूध पी लेगा वह व्यक्ति मर जाएगा। चलो माता जी की तरफ गया, तुम ज्यादा रो रही थे, तुम कटोरा दूध का पी लो, तुम मर जाओगी, बच्चा जी जाएगा। माता जी ने कहा हम तो दूध पी लेते, लेकिन बुढ़े महाराज की देखभाल कौन करेगा। बूढ़े पिता की तरफ कहा तुम पी लो, बोले हम पी लें, फिर इस बुढ़िया को कौन देखभाल करेगा। पत्नी सिखा लो, तुम पी लो, पत्नी कहा हम कैसे पी लें, अब जिसका नंबर आता है उसी को जाना पड़ता है। परिवार घर के लोग थे वो भी भागने लगे, माँ बाप जी कहेंगे तुम पी लो तुम पी लो। अंत में महात्मा ने कहा रुको भागो मत, अगर ये दूध हम पी लें तो कैसा रहेगा। लोगों ने कहा जय हो महाराज, संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है, तुम ही पी लो, और तुम्हारे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है, चिंता मत करो, बढ़िया सी समाधि बनाएंगे, साल में मेला लगा करेगा, भंडारा होगा, कथा करवाएंगे। महात्मा जी ने कहा वाह, होना तो कुछ था ही नहीं। दूध का कटोरा लिया, गट गट करके पी गए, और चेला से कहा देख लिया संसार कोई किसी का नहीं है। अब चेला उठकर खड़ा हो गया, बोला गुरुजी हम आपके ही साथ चलेंगे। अब चेला ने कहा गुरुजी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। गुरुजी ने समझाया साथ जाने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं रहो, लेकिन ये होश में रहो कि हम संसार में रहेंगे तो सही, पर संसार के कोई हमारे हैं नहीं, हम संसार के नहीं। पर लेकिन एक बात है, माया का ये बंधन कितना निराला है। पंडित जी 1 दिन के लिए आते हैं, हवन कराते, गठजोड़ा करा दिया, 4-5 बार अग्नि के फेरे लगवा दिए, आज से तुम इनकी पत्नी, तो तुम्हारे पति, तो दोबारा कोई कहता नहीं कि तुम इनके पत्नी, तुम इसके पति। कोई याद दिलाता, आदमी ने गांठ बांध ली, हम इनके पति, ये हमारी पत्नी। लेकिन साधु संत शास्त्र ज्ञानी लोग कहते भैया कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, ये तो संसार में थोड़े दिन के लिए, समय मिलाने के लिए भगवान ने व्यवस्था बना दी है। सच्चे तो तुम भगवान के अंश हो, जीवात्मा हो, भगवान ही तुम्हारे हैं। वो बात समझ में नहीं आती, ये ना समझी वाली
और न मानने वाली बात को हमने दृढ़ कर दिया है। जो तुझको मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं है वो भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया में साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी। तन कीमती कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। सोचते हैं काम दुनिया के कर ले। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले। धन धाम हर जीत कर नाम कर ले। धन धाम हर जीत बन के साधु रहेंगे। एक दिन भरोसे न रहना। एक दिन बन के साधु रहेंगे। एक दिन के भरोसे न रहना। धन कीमती है मगर है विनाशी। धन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि भगवान को उस विशाल समुद्र का मंथन करवाना पड़ा और 2-3 अवतार उसमें लेने पड़े। सुखदेव जी ने कहा, जब इंद्र का पट्टाभिषेक हो रहा था स्वर्ग में, उस समय समस्त देवता वहां खड़े होकर हाजिरी दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। शंकर जी डमरू बजा रहे हैं, विष्णु भगवान ने तिलक कर दिया, ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सब इंद्र की जय जयकार कर रहे हैं। यह स्वर्ग का राजा है। लेकिन आपने देखा हो, जब व्यक्ति को कोई बड़ा पद मिल जाए, जितना बड़ा पद होता है उतनी उसके नीचे लोग उसे देखने वाले होते हैं, उससे आशा रखते हैं और उसकी दिनचर्या, जीवनचर्या, उसके आहार विहार, आचार विचार की तरफ लोगों की नजर रहती है। अभी सामान्य हो, जैसे प्रधान बन जाओ, 50 लोग आने लगेंगे, ये समस्या, और आप नहीं करोगे तो बुराइयां शुरू। विधायक बन जाओ तो और ज्यादा, सांसद बन जाओ तो और ज्यादा।